Hello everyone, my name is Dr. Aditi and in this particular video I will tell you how to avoid 5 biggest mistakes during NEET preparation. So let's get started. Our hearts beat to the city street. तो सबसे पहले मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि हम एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और हम भागने लगते हैं अदर रेफरेंस बुक की तरफ। बेसिकली ये ज्यादा तक तब होता है जब हम कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोग बुक्स रिकमेंड करते हैं या फिर देखा देखी कि इसके पास ये पर्टिकुलर बुक है इस सब्जेक्ट की तो हम भी ले लेते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं कि वो सारे बुक्स खरीद तो लेते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि हम कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट ना कर दें। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर रहे हो, आपके पास जो बुक अवेलेबल है 11th-12th से ही जो मेन बुक है एनसीईआरटी उसको ही आप भगवान मानो, उसी से पढ़ो। और तो सेकंड गलती हम ये करते हैं कि हम अपने डाउट्स को क्लियर आउट करते ही नहीं हैं। तो बाद में चल करके जो भी डाउट्स छोटे छोटे करके वो काफी नंबर्स ऑफ डाउट्स में हो जाते हैं और उसे क्लियर करने वाला तब कोई नहीं होता है एंड में। हम भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रखा हुआ रहता है, डाउट स्टिक करके रखा हुआ रहता है। तो अगर हम किसी से क्लासेस ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे हम ऑफलाइन ले रहे हैं, तो अगर हमें कोई भी सिली डाउट भी है तो हमें पूछना चाहिए रेदर देन कि हम छोड़ दें उसको। सो थर्ड मिस्टेक हम ये करते हैं, यूजुअली हम दोहराते हैं इन सारी चीजों को, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो बायोलॉजी रहने दो, चाहे वो फिजिक्स रहने दो, चाहे वो केमिस्ट्री रहने दो। जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसी सब्जेक्ट को हम पकड़ के चलते हैं। एंड में होता क्या है, जिस सब्जेक्ट को हमने पसंद ही नहीं किया, लैक ऑफ लाइक इंटरेस्ट ही नहीं था, या फिर हम जिस सब्जेक्ट को डिसलाइक करते हैं, तो वो सब्जेक्ट की वजह से ही नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो नीट सिर्फ बायोलॉजी को लेकर के नहीं चलता है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंक्लूड रहता है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही हमारा रैंक डिसाइड करता है। तो प्लीज 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 फोकस करो कि आप सारे सब्जेक्ट को टाइम दे पाओ, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं बैठना है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के सॉल्व आउट कर रहे हैं या फिर एक ही सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है। तो बेटर है कि आप सारे सब्जेक्ट पे अपना कमांड मेंटेन करो। सो फोर्थ मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपने टेस्ट को स्किप करते जाते हैं और एक्सक्यूज बनाते जाते हैं। कैसे? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोचिंग में टेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसको स्किप कर देते हो। अगर वो पर्टिकुलर डे को, उस डे पे आप जाते ही नहीं हो। अगर उस डे को नहीं गई जिस टाइम टेस्ट है, अगर आपकी क्लासेस है तो आप क्लास अटेंड करोगे लेकिन वो टेस्ट को स्किप आउट कर दोगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं टेस्ट को स्किप करने के लिए। पहला आप रीजंस ये देते हो जो कि एक्सक्यूजेज होते हैं कि मेरा प्रिपेयर नहीं था, मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं था। दूसरा एक्सक्यूजेज ये होता है कि मेरे मार्क्स मतलब जो भी आएंगे वो डिस्प्ले होंगे पूरे कोचिंग सेंटर के सामने, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं है। एंड थर्ड एक्सक्यूज जनरली बच्चे ये देते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। तो इस पर्टिकुलर कोचिंग के टेस्ट में या फिर कोई जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें नंबर कम आ रहे हैं, वो डजेंट मैटर। आपका नंबर अगर कोई देखेगा तो ऑब्वियसली नीट का ही देखेगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए की जाती हैं कि आपने उस ड्यूरेशन में, एक हफ्ते में या फिर एक मंथ में कितना पढ़ा है, उसको आपने मेमोराइज किया है कि नहीं, रिवाइज किया है कि नहीं, आपने उस पर अटेंशन दिया है कि नहीं। इसीलिए मॉक टेस्ट होते हैं ताकि आपका एक दो सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है वो आपका रेडी होता चला जाए। तो अवॉइड लाइक स्किपिंग द ऑल द टेस्ट जो भी हो रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस मत दो यार, एक्सक्यूजेस आप किसी और को नहीं, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको पता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं टेस्ट कैसे दूं। तो बेटर है कि आप पढ़ लो और उस टेस्ट का हिस्सा बनो, क्योंकि वो आपके ही बेनिफिट के लिए है। और अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा।
स्टार्टिंग में सिर्फ जल्दी से बढ़ने के चक्कर में मत रहो, नीचे से भी ऊपर जाया जा सकता है, तो बेटर है कि आप इस चीज़ पे भी फ़ोकस करो और इस मिस्टेक को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सुधारो अगर आप ये कर रहे हो तो। 5th एंड वेरी डेंजरस मिस्टेक जो हम करते हैं यूजुअली वो है डिस्ट्रैक्शन। हम करते भी हैं और ये हो भी जाता है। अगर हम कहीं पढ़ने गए हैं या फिर खुद ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है? जो इस फील्ड में सिर्फ ऐसे ही हैं जो सिर्फ पेरेंट्स ने भेजा है कि हाँ, तुम्हें डॉक्टर बनना है इसलिए। तो अगर हम ऐसे संगत में पड़ जाते हैं तो हमारा भी पढ़ाई से मन उठ जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी रीज़न्स होते हैं कि हम पढ़ते टाइम पे लाओ बात कर लेते हैं, लाओ कहीं घूमने चले जाते हैं, या फिर अगर हॉस्टल में रहते हैं तो 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है? तो ग्रुप में अगर हम हैं साथ में तो चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ खा के आते हैं, पी के आते हैं, ठीक है? तो उससे क्या रहता है, हमारा जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है, वो चला जाता है। उसके बाद कभी-कभी ये भी होता है कि कोई-कोई रूममेट है, या फिर अगर हम अकेले हैं, या फिर अगर हम डबल बेड में हैं, तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शन होता है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, चलो हम भी उस वैसे ही करने लगते हैं, वो नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ते, चलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हम उस टाइम करते हैं जब हमें नहीं करना चाहिए, और ये आई थिंक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो हम करते हैं। हम अपना फोकस लूज कर देते हैं जिस चीज़ के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमने ये स्टार्ट किया है, और जिस चीज़ के लिए हम वहाँ पे आए हैं, जिस चीज़ का हम पैसा पे कर रहे हैं कोचिंग को, जिस चीज़ के लिए हमने ड्रीम देखा है, तो वो सारी चीज़ें एकदम से ठप पड़ जाती हैं अगर ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो या दैट्स इट फॉर अ वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बूस्ट योर नीट प्रिपरेशन। बाय बाय।